You cannot use this option one slide. अभी दिख रहा है क्या सुमित सर? हाँ हाँ, यहाँ पे लाइव आ रहा है. आगे आ रहा है ना सर? क्लियरली आवाज भी आ रहा है? ठीक है, मैं हेडफोन लगा लूँगा वैसे भी. ओके, ठीक है. गुड एमसी. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है. जो भी लोग लाइव है, जो भी लोग मुझे इस पर देख रहे हैं, मैं दो एक लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ. आप लोग मुझे बताना कि अगर आपको मेरा आवाज़ क्लियरली आ रहा है, फोटो देख रहे हैं तो एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए. चैट बॉक्स में डाल दीजिए, कमेंट में. और अगर साउंड कम ज़्यादा करना हो तो मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि मैं समझ पाऊँ. हम लोग 1-2 मिनट वेट करेंगे. एक बार मेरा साउंड और मेरा वीडियो आप सबको क्लियरली देखना और आवाज़ सुनाई देना शुरू हो जाए, हम लोग आज का सेशन को आगे बढ़ाएंगे. जो भी लाइव है, जो भी मुझे देख पा रहे हैं, आपसे गुजारिश है, एक बार मुझे बता दीजिए कि मैं क्लियरली आपको विजिबल हो रहा हूँ और साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है. सुमित सर, आपको अगर आवाज़ आ रहा है तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट में लिख के भेजिए. जीशु देजी, आप भी एक बार लिख के भेजिए, सो दैट आई अंडरस्टैंड कि आप सबको मेरा आवाज़ आ रहा है. या फिर मुझे कोई व्हाट्सअप भी कर सकते हैं. ओके. तो नमस्कार, वेरी गुड आईएमसी. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. आज एक छोटा सा सेशन हम आप सबके साथ करेंगे. और यकीन मानिए, जितना टाइम भी हम आप लोगों के साथ बात करेंगे, बहुत मज़ेदार सेशन होने वाला है. ये बेसिकली ट्रेनिंग जैसा नहीं है, ये इंटरेक्शन जैसा है. हम लोग बात करेंगे. आप लोग हालांकि जूम जैसा आप मेरे साथ यहाँ पे बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं चाहूँगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल भी डाल सकते हैं, या फिर जो भी आपको जानना है उसके बारे में डाल सकते हैं. आज का सेशन के लिए मैं सुमित सर का पहले शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने अरेंज कराया. और मैं चाहूँगा आप सब लोग अपनी जगह से एक बार आईएमसी के लिए, अपनी पूरी टीम के लिए, हमारे आईएमसी के मैनेजमेंट के लिए, हमारे सारे शानदार लीडर्स के लिए, और पिछले महीने जो आप लोगों ने सब ने मिलकर शानदार बिजनेस के ऊपर, उसके लिए जोरदार क्लैप होना चाहिए. आज हम लोग ऐसे कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन ये इतने छोटे छोटे चीज़ें हैं कि अक्सर हम उसको मिस कर जाते हैं. जैसे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सारे अफवाहें भी हैं. बहुत सारे लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत सारे लोग, कभी समझदार लोग भी कभी सही नहीं बोलते हैं. हमारी उम्मीद से भी बेहतर लोग उसके बारे में बहुत बार बातचीत करते हैं. कुछ वक्त ऐसा भी आता है कि हमारे बहुत क्लोज लोग भी उसके बारे में, आईएमसी के बारे में, सिर्फ आईएमसी के बारे में नहीं बोलूँगा, एज ए होल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सारे लोग का जो विचारधारा है आज भी क्लियर नहीं है. इसका एक बहुत साधारण सा रीज़न है कि आज भी लोगों तक हम नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन आसानी से लोगों को नहीं मिल रहा है. इसके इंफॉर्मेशन का एक बहुत से आसान जरिया है कि हम लोग जो डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़े हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़े हैं, हमारा फर्ज है हम लोगों को इसके बारे में बात बताएं. लेकिन कभी कभी हम भी नहीं बताते. तो आज हम लोग बेसिकली 3-4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे. मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत मज़ा आने वाला है, तो मेरा बिल्कुल मेरा साथ दीजिएगा ताकि हम इस सेशन को आगे बढ़ाएं.
तो आज का जो सेशन का जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे कि पूरी दुनिया ने डायरेक्ट सेलिंग को, नेटवर्क मार्केटिंग को किस नज़रिए से देखा। दुनिया के जो तमाम बड़े बड़े देश हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस एम्पावर्स हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, जो फिनेंशियल एडवाइजरी बोर्ड है, या फिर जो भी ऐसे संस्था है जो देश के अर्थनीति पर नजर रखता है, देश के अर्थनीति को, देश के इकोनॉमी को हैंडल करता है, उन सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का क्या व्यू है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। उसके साथ हम बात करेंगे कि आईएमसी इसमें सबसे बेहतर कैसे फिट होता है, और आईएमसी में हम अपना पर्सनल ग्रोथ, अपना बिजनेस का ग्रोथ, अपना फ्यूचर को कैसे यहाँ पे बहुत सेफली आगे लेके जा सकते हैं। और लास्ट में छोटा एक दो टिप्स के बारे में भी बात करेंगे। तो स्वागत है आप सबका आज का सेशन में। गुड आईएमसी, वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है इशफाकुर रहमान और मैं आईएमसी में रीजनल हेड हूँ नॉर्थ ईस्ट का। और पिछले 2.5 साल से मैं इतने शानदार एक प्लेटफॉर्म आईएमसी के साथ जुड़ा हूँ। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि मैं एम्प्लॉय हूँ। मुझे भी कभी कभी लगने लगता है कि मैं भी आप ही की तरह एक लीडर हूँ। और लीडर बहुत बड़ा शब्द है, और लीडर वो है जिनको देख के लाखों लोग खड़े होते हैं, उनको देख के लाखों लोग बैठ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा शब्द है। और मैंने जितना भी इंडिया में ट्रेवल किया है, लीडरशिप देखे हैं, आईएमसी के जितने भी लीडर्स हैं, मैं आप सबको सलाम करता हूँ क्योंकि बहुत होनहार, डिसिप्लिन, सिंसियर और बहुत डाउन टू अर्थ लीडर है। जितने भी हमारे सीपी इतने प्यारे हैं कि देख के कभी नहीं लगता है कि इतने बड़े पर्सनालिटी हैं। सो सारे सीपीज को बहुत बहुत अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैनेजमेंट का शुक्रिया और हमारे सारे होनहार लीडर्स एसोसिएट का शुक्रिया। सबसे पहले मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं जो लास्ट महीना आप लोगों ने शानदार बिजनेस किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का सेशन हम शुरू करते हैं। इस सेशन का मैंने नाम रखा था नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एंड आईएमसी। तो पहले हम बात करेंगे कि ये जो इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग, इसका बहुत सारे नाम है। हम कभी इसको डायरेक्ट सेलिंग भी बोलते हैं, कभी मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग भी बोलते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो लोगों को बहुत पसंद आते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो लोगों को वर्ड्स नापसंद है। लेकिन यकीन मानिए ये सारे वर्ड बहुत सही वर्ड हैं और बहुत शानदार वर्ड है, और फक्र के साथ हमें कहना पड़ेगा और फील प्राउड टू से मैं आईएमसीएन हूँ, मैं नेटवर्क इंडस्ट्री का एक लीडर हूँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा हूँ, या फिर मैं इस बिजनेस का एक शानदार पार्टिसिपेंट हूँ। हमेशा प्राउड के साथ इसका क्रेडिट लीजिए। जैसे डॉक्टर्स या फिर दूसरे प्रोफेशन के लोग अपने प्रोफेशन के बारे में अपने आप को गर्व महसूस करता है, मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे आईएमसी को लेके भी, इस इंडस्ट्री को लेके भी अपने आप को प्राउड महसूस करें। थोड़ा सा मैं फिगर्स आपके साथ शेयर करूंगा, इससे आपका हौसला बढ़ेगा। ये जो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, मुझे उम्मीद आप सबको पता होगा कितना बड़ा है। ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। हालांकि जैसे हम बाहर जाते हैं, कोई भी मार्केट में जाते हैं, किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, आपको बड़े बड़े ब्रांड का शोरूम दिखेंगे। लेकिन हम ऐसे इंडस्ट्री के साथ हैं जहाँ के शोरूम दुकानों में, बिल्डिंग्स में नहीं होते हैं। एक वॉकिंग मोबाइल शोरूम होता है जो हमारा हर एक एसोसिएट है। तो इसके बारे में हमारे बहुत बड़े साइन बोर्ड्स, टीवी में ऐड, न्यूज़पेपर में इसके बारे में बहुत आर्टिकल नहीं छपते हैं। जो भी है हमारे होनहार लीडर्स उसका जीता जागता रिप्रेजेंटेटिव है। तो थोड़ा सा देखेंगे कि नेटवर्क इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में कितना बड़ा है। मेरे पास कुछ फिगर्स हैं। ये बहुत बड़े बड़े फिगर्स हैं, कैलकुलेटर में नहीं आ रहा था, मैंने कंप्यूटर में इसको कन्वर्ट किया। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 2016 में, 2011 से लेकर 2016 तक, इस 5 सालों में इस इंडस्ट्री का जो वॉल्यूम है इंडिया में लगभग डबल हो चुका है, लगभग डबल हो चुका है। ये 2011 में मान लीजिए 6,000 करोड़ के आसपास में था, और 2016 तक ये 12,620,000 करोड़ हो गया है। 12,620 करोड़, 12,620 करोड़ हो गया, जिसका ऑन एन एवरेज ग्रोथ रेट बहुत स्टेबल है। लगातार ये ग्रो हो रहा है, ऑन एन एवरेज 5% की रेट से ग्रो हो रहा है। 2021 तक, अगले साल तक ये इंडस्ट्री 15,930 करोड़ का होने वाला है। और ये जो सारा फिगर्स है, ये दुनिया के सबसे बड़े बड़े जो रिसर्च करने वाला संस्था है, कैम्पीजी है, एफडीएसए है, आईडीएसए है, फिकी है, ये सारा संस्था इसका फिगर्स बताते हैं। तो उनका मानना है अगले साल तक ये इंडस्ट्री लगभग 15,930 करोड़ का होने वाला है। 15,930 करोड़ का इंडस्ट्री होने वाला है। और अगले 4 साल में 2025 तक ये इंडस्ट्री 25,000 करोड़ तक होने वाला है। मतलब इस वक्त हम लोग जहां पे हैं वहां से लेकर
सॉरी मैं माफी चाहूंगा, फिगर्स थोड़ा और ज्यादा है। 2025 तक 64,000 करोड़ होने वाला है। लगभग यहां से लेकर 2025 तक 8 गुना इसका ग्रोथ होने वाला है, 8 गुना। उम्मीद है इससे ज्यादा हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हम लोग ने इसका अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ देखा है। जहाँ पे पूरी दुनिया बंद था, ये इंडस्ट्री ने बहुत ग्रो किया। तो जरा सोचिए, अगले 5 साल में ये इंडस्ट्री 8 गुना बढ़ने वाला है। मतलब अचीवर्स भी 8 गुना बढ़ेगा, आपका इनकम भी 8 गुना बढ़ेगा, कंपनियां भी 8 गुना बढ़ेगी। आप सोचिए, जो हमारे लीडर्स अभी जो आपका इनकम है 2025 में, वो कम से कम 8 गुना तक बढ़ सकता है। चल आगे बढ़ते हैं। इस इंडस्ट्री में ऐसा क्या खास बात है जो इतना ग्रो करता है और हर लोग इसके साथ जुड़ सकते हैं, या फिर इसके बारे में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है? एक छोटा सा चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दुनिया में हम जितने तरह के भी लोग हैं, उन लोगों को हम लोग 4 हिस्से में बांट सकते हैं। जो लोग रोजगार करते हैं, जो लोग इनकम करते हैं, इनकम के हिसाब से हम लोग अपने आप को 4 कैटेगरी में भाग कर सकते हैं। एक है नौकरी करने वाला लोग, एम्प्लॉइज। एम्प्लॉयज का मतलब है कोई भी नौकरी, सरकारी हो, प्राइवेट नौकरी हो, कोई भी नौकरी हो जो सैलरी मिलता है। दूसरा हो गया प्रोफेशनल्स, जैसे जो खुद का प्रैक्टिशन करते हैं, खुद का प्रैक्टिस करते हैं, खुद ही अपना काम करते हैं। जैसे डॉक्टर्स हो गए जो प्रैक्टिस करते हैं, लॉयर्स हो गए, वकील हो गए, इंजीनियर्स हो गए। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो खुद प्रैक्टिस करते हैं अपना प्रोफेशन को, और उनको रोजगार मिलता है, उनको इनकम मिलता है। तीसरा हो गया इन्वेस्टर्स, जो पैसा लगाता है पैसा कमाने के लिए। और दुनिया के ज्यादातर लोग इसी तीन कैटेगरी में आते हैं। नौकरी करने वाले लोग, प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर, प्रोफेशनल प्रैक्टिस करने वाले लोग, और इन्वेस्टर। ये तीन कैटेगरी में आने के लिए हमारे पास बहुत सारा डिग्री होना चाहिए, बहुत सारा डिग्री। डॉक्टर होने के लिए आप नहीं सोच सकते कितना मेहनत करके डॉक्टर पढ़ाई करते हैं, 5 साल। और अगर आपको और आगे जाना है, 2 साल, 3 साल, 8 साल, 10 साल, इतने ज्यादा पढ़ाई करने के बाद वो प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर बनते हैं। उसी तरह से इंजीनियरिंग, कोई भी नौकरी के लिए एक मिनिमम पढ़ाई का एक क्राइटेरिया होता है। फिर उस नौकरी को हासिल करने के लिए आपको बहुत सारे जंगे लड़ने पड़ते हैं, खास करके इंडिया में। और अगर आप पैसा वाला है, थर्ड कैटेगरी इन्वेस्टर, आप 50 लाख रुपया लगा के थोड़ा बहुत कमाएंगे। लेकिन एक बहुत दुख की बात है, दुनिया के ज्यादातर लोग इन तीनों कैटेगरी में फिट नहीं होते। ना इतने सारे डिग्री है, ना हम कोई प्रोफेशनल एक्सपर्ट हैं, और ना हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए है लगाने के लिए। तो हमारे लिए ऊपर वाला ने एक बहुत बेहतरीन मौका दिया है। मुझे नहीं पता कॉन्सेप्ट कौन लाया था, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने भी दिमाग में लाया कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसको हम लोग बिजनेस की भाषा में बोल सकते, बिजनेस ओनरशिप। बिजनेस का मालिक, एक ऐसा बिजनेस का मालिक जहां पे पैसा नहीं, एक सिस्टम काम करता है। एक ऐसा सिस्टम जो आपके लिए काम करता है, और इस सिस्टम को चलाने के लिए आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको डिग्री भी नहीं चाहिए, और आपको प्रोफेशनल भी नहीं बनना है। और एक ऐसा सिस्टम है जो जब आप सो रहे होंगे तब ये सिस्टम आपके लिए पैसा जनरेट करेगा, आपके लिए इनकम जनरेट करेगा। तो ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग और बाकी तीनों चीजों में दो तीन बहुत कॉमन कॉमन डिफरेंस है। पहला है कि बाकी जितने भी चीजें मैंने आपको बताया, वहां पे काम के हिसाब से आपका इनकम आएगा। आपने काम किया, मेरा इनकम आया। मैंने मेहनत किया, मेरा इनकम आया। जिस दिन मैं मेहनत नहीं किया उस दिन मेरा इनकम नहीं आएगा। लेकिन जो बिजनेस ओनरशिप है, जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये बिल्कुल अलग है। यहाँ पे काम सिस्टम करता है। मैं सोया रहूंगा तब भी काम करेगा, और ये मेरे अगले पीढ़ी, उसके अगले पीढ़ी, उसके अगले पीढ़ी तक करता जाएगा। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है। और मुझे लगता है आज जितने लोग हम इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, हमें फक्र होना चाहिए कि ऊपर वाले ने, मैं चाहूंगा आप अपने अपलाइन के लिए, अपने ईश्वर के लिए, आप जिनको भी मानते हैं, और अपनी कंपनी लिए एक बार जोर आप दिलों से उनका शुक्रिया अदा करें कि आज उनके वजह से आज हम इस सिस्टम के साथ जुड़े हैं, जो मेरे सोने के टाइम पे भी मेरे लिए काम करता है। नेटवर्क मार्केटिंग में और भी बहुत सारे ऐसे खास बातें हैं, मैं थोड़ा थोड़ा करके आपके साथ शेयर करूंगा। पहला है, रिस्क नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं है। आप कोई भी काम करो उसमें रिस्क है। आप पढ़ाई करो, पास फेल होने का रिस्क है। कल असम में मैट्रिक का रिजल्ट आया, बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बहुत सारे लोगों का बहुत खराब रिजल्ट आया। बहुत सारे लोगों ने खराब रिजल्ट के वजह से बहुत गलत कदम भी उठा लिए। तो हर काम में रिस्क है, इन द सेंस गलत होगा या सही होगा, अच्छा होगा तो ठीक है, बुरा हुआ तो भुगतना पड़ेगा।
मतलब आपने कुछ दाव पे लगाया। मैट्रिक वाले स्टूडेंट ने पैसा, टाइम, अपना करियर दाव पे लगा के मैट्रिक एग्जाम दिया था। अच्छा हुआ तो ठीक है, अगर अच्छा नहीं हुआ तो उनका सब कुछ वेस्ट हो गया। उसी तरह से कोई भी बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें बहुत बड़ा पैसा लगाना पड़ता है। इसमें रिस्क है कि पैसा डूबेगा या मुझे मुनाफा मिलेगा, और इस रिस्क के वजह से बहुत सारे लोग बहुत सारे बिजनेस नहीं शुरू कर पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बिजनेस करने के बहुत शानदार, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज हैं, लेकिन वो बिजनेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, और वो बहुत कुछ बेच के लोन लेके बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहते क्योंकि उन पे बहुत रिस्क है, बिजनेस डूब सकता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है, एमएलएम, खास करके अभी से मैं नेटवर्क मार्केटिंग हो, एमएलएम हो, डायरेक्ट सेलिंग हो, इसका अभी से हम लोग आईएमसी बोलेंगे। इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड या शॉर्ट में आईएमसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे रिस्क नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल रिस्क नहीं है। क्या रिस्क है? आपको 150 रुपया देना है, आपने तुलसी पी लिया, ये रिस्क नहीं है। आपने पैसा दिया, आपको सामान मिला, नो रिस्क एट ऑल। आपने जितना पैसा दिया, इनफैक्ट उससे ज्यादा वैल्यू का आपको प्रोडक्ट मिला, तो इसका रिस्क जो है जीरो है। तो आईएमसी में, नेटवर्क मार्केटिंग में, बिजनेस को लोग बहुत ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस देते हैं। इसका कामयाबी का राजों का बहुत सारे राज है। उसका पहला राज है कि इसमें रिस्क नहीं है। आप जीरो इन्वेस्टमेंट से आ सकते हैं, जीरो इन्वेस्टमेंट से बहुत बड़ा यहाँ पे एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। आप आपके पास, हमारे पास लाइव एग्जांपल्स हैं। जितने भी लोग अभी इस वक्त हमारे यहाँ कमेंट बॉक्स में है, सब लोग बेशक बिना रिस्क के सिस्टम में आए, और उनका ह्यूज अमाउंट ऑफ इनकम जो स्टेबल और परमानेंट इनकम है। आप सब लोग देखे होंगे, हमारे जितने भी शानदार सीपीज है, कोहिनूर है, उनका जो इनकम है आप सबको पता होगा। तो वो बिना रिस्क यहाँ तक पहुंचे और आज एक स्टेबल इनकम पे। दूसरा जो बहुत शानदार यहाँ का फायदा है आईएमसी का, डायरेक्ट सेलिंग का, वो है टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। मान लीजिए एक टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ, डॉक्टर हूँ, सरकार ने मुझे काम का एक स्पेसिफिक टाइम दिया है। आपको 10 बजे ऑफिस जाना है, 4 बजे तक आपका ड्यूटी है। आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, आज मेरा तबीयत अच्छा नहीं है, क्या मैं 2 बजे से जा सकता हूँ? नहीं जा सकता, मुझे इजाजत लेना पड़ेगा। अगर अप्रूव हुआ तो ही मैं उस वक्त जा सकता हूँ, नहीं तो मुझे छुट्टी लेना पड़ेगा, और हर बार मैं छुट्टी भी नहीं ले सकता, मेरा सैलरी कट सकता है। तो यहाँ में टाइम फ्लेक्सिबिलिटी मेरे हिसाब से नहीं है। मैं टाइम बाउंड हूँ, मैं अपने मर्जी से काम नहीं कर सकता, मैं कायदे कानून के मर्जी से काम करना पड़ेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपके पास फ्लेक्सिबल टाइम है। जैसे आज हम लोगों ने ये मीटिंग इस वक्त रखा, कोई हमें नहीं बोलेगा आपने शाम को 7 बजे क्यों रखा। अगर हम चाहते तो कल भी रख सकते थे, यस्टरडे भी रख सकते थे, आज रात को 10 बजे फिर से रख सकते हैं, कल दोपहर को भी रख सकते हैं, आज संडे फिर भी रख दिया। यहाँ पे पूरा पूरा फ्लेक्सिबल है आप। नंबर 3, ये बहुत अच्छा बात है। आप सबको मालूम होगा कि दुनिया में जितने बड़े बड़े डिस्कवरीज हुए, जितने बड़े बड़े चीजों का उत्पादन हुआ, आविष्कार हुआ, इन्वेंशन हुआ, पहला इन्वेंशन में बहुत सारे साल लगे। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन साहब ने बल्ब बनाया, उनको बल्ब बनाने के लिए काफी लंबा टाइम लगा, बहुत सारे साल लगा पहला बल्ब जलाने के लिए। 5-6 साल तो लगे होंगे, उन्होंने करीब 1100 से 1400 बल्ब बनाए थे। तो उनका पहला बल्ब बनाने के लिए मान लीजिए 5 साल लगा, क्या दूसरे बल्ब बनाने के लिए भी उतना साल लगा? पहला बल्ब बनाने के लिए दिमाग एडिसन जैसा होना पड़ेगा। आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनाया। जितने भी साइंटिस्ट को हम जानते हैं, न्यूटन साहब ने थ्योरी ऑफ रूल ऑफ ग्रेविटी बनाया। तो इतने सारे साइंटिस्ट ने जो भी थ्योरी बनाया, और उन सारे थ्योरी से जो भी आविष्कार हुए, वो पहला आविष्कार में लंबा टाइम लगा। दूसरा चीज को बनाने के लिए, दूसरा बल्ब बनाने के लिए 2 मिनट लगा होगा, क्योंकि हमारे पास सिस्टम रेडी था। तो किसी साइंटिस्ट ने, कोई बहुत बड़ा इंसान ने, किसी महान इंसान ने, जो बहुत महान इंसान बोलूंगा, किसी ने इसको साबित करके जा चुका, हमारे पास फॉर्मूला बना के दे चुका, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, आप ये बन जाओगे। तो ये प्लेटफॉर्म आईएमसी प्रूव हो चुका है। किसने प्रूव किया? हमारे सारे सीपीस ने, हमारे मैनेजमेंट है। मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे मैनेजमेंट के जो सबसे अहम हिस्सा है, हमारे, हम सब के बहुत प्यारे हमारे फाउंडर एंड चेयरमैन डॉक्टर अशोक भटिया सर, और एमडी रिस्पेक्टेड सत्यन सर, और सारे जो मेंबर्स हैं मैनेजमेंट के सारे लोग, और हमारे सारे प्यारे टॉप मैनेजमेंट, टॉप सीपी लोग, हमारे सारे चेयरमैन लोग, जिन्होंने सिस्टम को पिछले 13 साल से लगातार प्रूव कर दिया। अभी बस हमें वहां पे चल के जाना है। ये 13 साल में हमारे सारे होनहार लीडर्स ने, कंपनी ने मिलके सारे एक्सपेरिमेंट्स किए,
क्या सही है क्या सही नहीं है, वो सारा कुछ करने के बाद बल्ब जला। अभी हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, सिर्फ बल्ब जलाने का जो तरीका है उसको फॉलो करना है। सो हमारे पास प्रूवन सिस्टम है। नंबर 4, लेवरेज। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब तक चाहिए, कोई इसका हद नहीं है। आप अपने ख्वाहिशों का जो लिस्ट है उसको भी बड़ा करके 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 जा सकते हैं। जो भी आपको चाहिए जिंदगी से, जो भी आपको ख्वाहिशें हैं, जो भी सपने आपके हैं, आप उसको पूरा करने का जो लिमिटेशन है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। हम लोग एक ऐसे सिस्टम में हैं, ऊपर वाला आपको लंबी उम्र दे। अगर आपके पास उम्र है तो आप हर वो खुशियां, हर वो चीज हासिल करना चाहते, कर सकते हैं जो आपका ख्वाहिश है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई हद नहीं है। नंबर 5, रेसिडुअल इनकम। हम सबको पता है रेसिडुअल इनकम क्या है, एक ऐसा इनकम जो आपके पास हमेशा रहेगा। चलिए अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पूरे दुनिया में अभी तक हम लोगों ने बात किया इंडिया का सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग आईएमसी कैसे बेहतर है। अब थोड़ा पूरे दुनिया की बात करते हैं कि ये आईएमसी, नेटवर्क मार्केटिंग, ये इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग, ये सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में है। और उन देशों में है जो सबसे बड़ा देश है इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, डेवलपमेंट के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, लिटरेसी के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े बड़े देश है। उन देशों में नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बड़ी तादाद में है। फॉर एग्जांपल, मैं 2020 इसी साल के चंद फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा। अब तक प्रूव हो चुका है कि नेटवर्क मार्केटिंग या फिर डायरेक्ट सेलिंग ये दुनिया का सबसे पुराने बिजनेस में से एक है। ये दुनिया के सबसे पुराने बिजनेस में से एक बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग। अभी तक डायरेक्ट सेलिंग करीब करीब 100 देशों से भी ज्यादा देशों में सक्सेसफुली काम कर रहा है। सक्सेसफुली काम करने का मतलब ये नहीं है कि कंपनी लॉन्च हुआ, 200-300 लोग जुड़े, ऐसा नहीं है। उस इंडस्ट्री का उस देश की इकोनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने उस देश की ग्रोथ में भी हिस्सा दिया। जैसे आप सब लोगों का जब भी कमीशन बनता है, आपका जब पे आउट बनता है, आप टैक्स दे के वो पे आउट लेते हैं, और इस टैक्स का बहुत बड़ा हिस्सा सरकार को जाता है, और सरकार को उस अमाउंट से बहुत ज्यादा मदद मिला है। तो हम लोग उस देशों की बात कर रहे हैं जहाँ पे उस इंडस्ट्री ने सरकार को बहुत बड़ा एक अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है, उस देश के अर्थनीति में कंट्रीब्यूट किया है, उस देश के लोगों को अच्छा रोजगार दिया है। तो ऐसे 100 देशों से भी ज्यादा देश हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री को एक्सेप्ट किया, अपनाया, और उस देश की सरकार ने इसका साथ दिया और लोगों ने इसको लेके अपना करियर बनाया। देखा गया है कि इस इंडस्ट्री को प्रोमोट करने से प्रॉफिट ज्यादा होता है। हम सबको मालूम है कि क्यों होता है। जितने भी इंडस्ट्री है दुनिया में, हम अभी इंडिया की बात करेंगे, चलिए दुनिया की भी बात करते हैं। हर रोज हम लोग जितने सामान खरीदते हैं, मान लीजिए एक देश में नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ के आप किसी भी इंडस्ट्री को ले लीजिए, किसी भी इंडस्ट्री का एक दिन में अगर 100 करोड़ का सामान बिकता है, या फिर मान लीजिए 1 करोड़ का सामान बिकता है, वो सारा सामान व्हाइट सेल नहीं होता है, ब्लैक सेल होता है। कभी कभी बिल नहीं बनता है, कभी कभी लोग उसका सही टैक्स नहीं भरता है, ब्लैक परचेजिंग होता है, ब्लैक सेलिंग होता है। लेकिन आपने अगर आईएमसी का सबसे सस्ता जो चीज है, मान लीजिए आईएमसी का पेन भी अगर आपने खरीदा, वो इन वॉइस कट के आता है, मतलब आपके पास वो प्रोडक्ट आने से पहले उसका एक छोटा सा अमाउंट का टैक्स सरकार को जाता है। तो इसको प्रमोट करना सरकार को सबसे ज्यादा फायदा होता है। और हम लोगों ने पिछले 3-4 महीनों में इंडिया में, खास करके नॉर्थ ईस्ट में, बहुत सारे चैलेंजेस देखे, बहुत सारे सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए दिसंबर से लेकर अब तक। ये जो कोविड-19 की वजह से दुनिया का हर चीज मान लीजिए बंद हो गया, लेकिन ऐसे हालात में भी इस इंडस्ट्री में ग्रोथ था। अभी तक हम लोगों ने दो और सीवियर सिचुएशन भी देखा है। एक था डीमोनेटाइजेशन, एक था जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन। ये दोनों चीज जब शुरू हुआ, हालांकि ये बहुत अच्छी चीज था, हमको फायदा हुआ। ये दोनों चीज जब इम्प्लीमेंट हुआ, इम्प्लीमेंट के दौरान थोड़ा सा नुकसान हमेशा होता है, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। बहुत छोटे छोटे कंपनीज, इंडस्ट्रीज बंद हो गए, बहुत सारे लोग, बहुत सारे रोजगार के लोग, उनका रोजगार बंद हो गया, लेकिन ये इंडस्ट्री ने कोई लॉस सफर नहीं किया। तो हर हालात में ये डटे रहा, ग्रोथ देता रहा। और ग्रोथ सिर्फ खुद का नहीं है, बल्कि देश का ग्रोथ में भी इसका हिस्सा था, लोगों के ग्रोथ में भी बहुत हिस्सा था। तो नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करने से, नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करने से देश का भी अर्थनीति व्यवस्था स्ट्रांग होता है। इसलिए दुनिया के तमाम देश भी इसको प्रमोट करता है। कुछ और फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा।
पूरे दुनिया में 2019 में इस इंडस्ट्री का जो वैल्यू था पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क मार्केटिंग का जो वैल्यू था पूरी दुनिया में, ये था 167 167 बिलियन US डॉलर। 167 बिलियन यूएस। इसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने कंप्यूटर का सहारा लिया। इसका वैल्यू होता है 12,60,000 करोड़। 12,60,000 करोड़ रुपया। ये था 2019 का ये इंडस्ट्री का वैल्यू। एक्सपर्ट्स का कहना है 2020 में, मतलब इस साल के एंड तक, इस इंडस्ट्री का जो वैल्यू होने वाला है, मैं रिपीट करूंगा, पिछले साल इसका वैल्यू था 12,60,000 करोड़ और इस साल के एंड तक इसका वैल्यू होने वाला है 15,10,000 करोड़। आई रिपीट, 15,10,000 करोड़। सिर्फ एक साल में पूरी दुनिया में इसका जो ग्रोथ है, लगभग 3 लाख करोड़ ज्यादा इसका वैल्यू होने वाला है। ये बहुत 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 बड़ा अमाउंट है। हम लोग खुश नसीब हैं, हम इस सेक्टर में हैं जिसका ग्रोथ आज तक नहीं रुका। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इस इंडस्ट्री के बहुत बेहतरीन बेहतरीन फिगर्स हैं। जैसे एक और फिगर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जो इस इंडस्ट्री का प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल मतलब जिन्होंने इस इंडस्ट्री में एक अच्छा टाइम दिया, जो एक अच्छा लेवल का लीडर है, इस प्लेटफॉर्म में आईएमसी में हम मानेंगे रूबी ऑनवर्ड्स, या फिर मान लेते चेयरमैन एंड एबव, जिन्होंने अच्छा स्ट्रक्चर बनाया, जिन्होंने इस इंडस्ट्री को समझा, आईएमसी को सीखा, आईएमसी के साथ 2-3 साल काम किया, एक अच्छा लेवल अचीव किया, सीरियस लीडर है। वो मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, अपने टीम का सपोर्ट करते हैं, तो वो हर कायदा कानून, हर नियम कानून को मान के चल के काम किया, 3 साल आईएमसी के साथ बिता और एक स्टेबल, एक अच्छा लीडर है। तो ऐसे जिस तक इस लेवल के जितने भी लीडर हैं, इनका ग्रोथ के बारे में बताऊंगा। पूरे दुनिया में ऑन एन एवरेज ऐसे लीडर का जो इनकम है, हर साल लगभग 22,000 रुपया इनका इंक्रीमेंट होता है। मान लीजिए पिछले साल मेरा इनकम था 50,000, तो इस साल मेरा इनकम 22,000 बढ़ गया, अगले साल 22,000 और बढ़ सकता है। तो इस लेवल से लीडर्स का ग्रोथ हो रहा है। एक बहुत शानदार फैक्ट आपको बताऊंगा मैं। अगर हम लोग 4 कंपनीज लेते हैं, 5 कंपनीज लेते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग का कंपनी है, एमएलएम इंडस्ट्री है, जिस तरह से हम आईएमसी है, अगर 5 कंपनीज लेते हैं तो 5 कंपनीज में से 4 कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। दिस इज करंट फिगर। 5 में से 4 कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। ये उन कंपनीज है जो रजिस्टर्ड है। ऐसे फेक कंपनीज या फिर 2 नंबर कंपनीज आपको बहुत मिलेंगे, रातों रात बनता है, अगले एक हफ्ता में गायब हो जाता है। सो मैं उन कंपनीज की बात करूं जो आईएमसी के जैसे, हम लोग सारे प्रेस्टीज ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आईडीएसए हो गया, एफडीएसए हो गया, फिकी हो गया, इन सब के साथ रजिस्टर्ड है। जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, उन कंपनीज की बात करो, 5 में से 4 कंपनी ग्रो कर रही है। मतलब ये कंपनी का एक्सेप्टेंस लोगों में सबसे ज्यादा है। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत मजा आ रहा है इतने सारे शानदार बातें सुन के, कि हम ऐसे कंपनीज के साथ जुड़े हैं, एक ऐसे इंडस्ट्री में है जो कभी फेल नहीं हो सकता। तो आगे चले और भी शानदार चीजें आपको बताते हैं। जो एफडीआई है, अभी पूरी दुनिया की बात करते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं, आप सबको पता होगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर सेक्टर है, जो सबसे बड़ा इकोनॉमी का कंट्रीब्यूटर है, जो सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन, सबसे ज्यादा अर्थनीति को प्रभाव करता है, एक ऐसा सेक्टर की बात करेंगे सरल भाषा में। इनका कहना है कि इस इंडस्ट्री को पकड़ के रखो। उनका कहना है इस इंडस्ट्री को पकड़ के रखो, इसको खोने मत दो, इसको 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 नर्चर करो, इसको ग्रोथ बढ़ाओ, इसको सपोर्ट करो, सरकार बेसरकार सारे लोग आगे आओ, इस इंडस्ट्री का साथ दो, क्योंकि यही इंडस्ट्री है जो देश के अर्थनीति को मुश्किल हालात में संभल के रख सकता है, लोगों को रोजगार दे सकता है, एक देश को ग्रोथ में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकता है। और यही रीजन है कि दुनिया के बहुत बड़े बड़े जो कंपनीज है, यहाँ तक अमेजन भी, वो भी अपने कुछ हद तक बिजनेस को डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट में लाने की कोशिश कर रहा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पूरी दुनिया का। अगेन 2025 तक ये जो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग,
2025 तक ये इंडस्ट्री का जो वैल्यू होने वाला पूरे वर्ल्ड में, इसका वैल्यू होने वाला है 650 बिलियन यूएस डॉलर। इसका मतलब होता है लगभग 50 लाख करोड़। मैं रिपीट करूंगा, 50 लाख करोड़, मतलब डबल से भी ज्यादा। तो वर्ल्ड का जो ग्रोथ है वो डबल से भी ज्यादा होने वाला है, और इंडिया का ग्रोथ उससे ज्यादा 8 गुना होने वाला है। मतलब पूरे वर्ल्ड में हम उन टॉप कंट्रीज में से हैं जिसका रेट ऑफ ग्रोथ सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे है हम लोग, फिलीपींस के नीचे हम लोग हैं जिसका ग्रोथ सबसे तेज है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आपको और कुछ शानदार चीजें आपको बताते हैं। आपको सुन के बहुत मजा आएगा कि पूरे वर्ल्ड में, अगर पूरे वर्ल्ड को हम लोग थोड़े थोड़े हिस्सों में बांट दें, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, एशिया और इधर के कंट्रीज हो गए, तो सारे कंट्रीज में सबसे ज्यादा ग्रोथ और सबसे ज्यादा बिजनेस उस रीजन में है जिस रीजन में हम लोग हैं, मतलब एशिया में। सबसे ज्यादा बिजनेस एशिया में है, और सबसे ज्यादा बिजनेस का जो ग्रोथ है इसी रीजन में है। बहुत सारे ऐसे शानदार फैक्ट्स हैं जो मैं कभी मौका मिलेगा तो आपके साथ शेयर करेंगे, फिर भी अभी कुछ कुछ बता देता हूं। जैसे मैं थोड़ा परसेंटेज के साथ ही आपको बताऊंगा कि एशिया का जो कंट्रीब्यूशन है पूरे बिजनेस में, जिस कंट्री में हम लोग हैं, जिस रीजन में हम लोग हैं, एशिया महादेश जिस रीजन में हम लोग हैं, हम लोग ये रीजन पूरी दुनिया का जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, लगभग इसका आधा हिस्सा हमारे रीजन से आता है, मतलब लगभग 48%। अमेरिका का सिर्फ 32% है, और यूरोप का सिर्फ 21% है। एशिया का 48% है। और हम उन देशों में, लगभग उन देशों के लिस्ट में आते हैं जो 10 कंट्रीज मिलके, हालांकि हम टॉप 10 में नहीं हैं, अभी थोड़ा सा पीछे हैं। दुनिया का जो भी डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, इसका लगभग 80% बिजनेस सिर्फ 10 कंट्रीज देते हैं, और हम लोग उस 10 के बाद आते हैं, लेकिन बहुत जल्द हम टॉप 10 में भी आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और थोड़ा सा बताते हैं। मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, जो सबसे बड़ा मार्केट है, पहला है चाइना, उसके बाद है अमेरिका, उसके बाद कोरिया, उसके बाद है जर्मनी, उसके बाद है जापान, उसके बाद है ब्राजील, फिर मैक्सिको, फिर फ्रांस, फिर मलेशिया, और उसके बाद है ताइवान। एक मजेदार चीज मैं आपको बताऊंगा, ये जो इंडस्ट्री है ये ना तो पॉपुलेशन के ऊपर में डिपेंड करता है, ना उस देश की इकोनॉमी पे डिपेंड करता है, ना उस देश के एडुकेशन पे डिपेंड करता है, ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड करता है इस बिजनेस का एडुकेशन पे, कि लोगों ने इसको कितना प्रमोट किया। क्योंकि बाय एडुकेशन, बाय इकोनॉमी, बाय पावर अमेरिका टॉप 1 पे है। ऐसे भी कंट्रीज है इस लिस्ट में जिसके बारे में हमारे पास, हम बहुत ज्यादा अच्छे फैक्ट्स उस देश के बारे में नहीं रखते। वो बहुत डेवलप नहीं है, बहुत ज्यादा इकोनॉमी वाला भी नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं, कोरिया हो गया, ब्राजील हो गया, मेक्सिको हो गया, मलेशिया हो गया, ताइवान हो गया, ऐसे देश भी है जो टॉप 10 में है। छोटे छोटे देश जिसका जनसंख्या भारत से भी बहुत कम है, लेकिन ये देश टॉप 10 में है। मतलब सिर्फ अगर लोगों ने ठान लिया तो किसी का भी जरूरत नहीं है। ये बिजनेस टोटली सिर्फ हम पे डिपेंड करता है। अगर सिर्फ आईएमसी के लोगों ने ठान लिया तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में टॉप 10 में ला सकते हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इस बिजनेस के बारे में दो चार फैक्ट्स और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन से उम्र के लोग इस बिजनेस में सबसे ज्यादा है। 35 साल से 44 साल के उम्र के लोग, 35 से 44 एज के लोग इस बिजनेस में सबसे ज्यादा है। मुझे लगता है यहाँ पे जितने लोग इस वक्त मुझे सुन पा रहे हैं, आप लोग बहुत खुश हो गए होंगे कि हमारा एज बिल्कुल परफेक्ट है। हम इस बिजनेस में इसी एज ग्रुप के साथ हैं जिस एज ग्रुप के सबसे ज्यादा लोग इस बिजनेस में हैं। कुछ और फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। 2015 में करीब 10 करोड़ लोग इस बिजनेस में थे। 2016 में 11 करोड़ लोग आए। 2017 में करीब करीब 11.6 करोड़। 2018 में लगभग 12 करोड़ के आसपास में है, और अब तक 12 करोड़ के आसपास में ये लोग पहुंच गए इस बिजनेस में। पूरे दुनिया का मैं फैक्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और लेडीज को मैं एक बार इस बात के लिए सलाम भी करना चाहता हूं, आपका कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहता हूं। पूरे वर्ल्ड की एक्टिव लीडर्स को अगर हम लोग काउंट करें
एक्टिव लीडर्स में 74% लेडीज हैं, ओनली 26% जेंटलमैन है। मैं रिपीट करता हूं, एक्टिव लीडर्स 74% हैं जो लेडीज हैं, और जो जेंट्स हैं 26% ओनली। आप सोच सकते हैं ये बिजनेस किस तरह का है। मतलब जो लोग अपना थोड़ा भी टाइम इसमें दिया, बेसिकली वो लेडीज हैं जो अपने फ्री टाइम में से थोड़ा टाइम इसमें डेडिकेटेडली दिया, तो उन्होंने अपना 2 घंटा 3 घंटा पूरा डेडिकेटेड टाइम दिया, तो वो ज्यादा सक्सेसफुल। एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ये जो मैंने 12 करोड़ 13 करोड़ लोगों के बारे में बताया, ये लोग इतने सारे लोग इस बिजनेस में हैं, सिर्फ 1 करोड़ लोग हैं जो फुल टाइमर हैं, 4 करोड़ के आसपास के लोग हैं जो पार्ट टाइमर है, और 6.4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस को रिसेंटली ज्वाइन किया, सीख रहे हैं, परचेस कर रहे हैं बिजनेस में। मान लीजिए 1 साल या 1.5 साल से वो बिजनेस में है, तो आप सोच सकते हैं बिजनेस में सबसे बड़ा नंबर किसका है। जो नए लोग हैं, जो हाल ही में ज्वाइन किए, जो पार्ट टाइमर है वो भी नहीं है, जो फुल टाइमर है वो भी नहीं है, जो रिसेंटली ज्वाइन किए। तो हमारे पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। सबसे बड़ा तादाद के लोग हैं जो अभी इसमें आए, उनमें से हम उनको पार्ट टाइमर और फुल टाइमर में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और फैक्ट्स और थोड़ा सा और फिगर्स के बारे में जानते हैं। एक बहुत शानदार फिगर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग में कौन सा चीजें सबसे ज्यादा बिकता है। इस इंडस्ट्री में हर तरह का प्रोडक्ट मिलता है। जैसे आईएमसी में हम लोग लगभग सब चीज बनाते हैं, और शुक्र है मैनेजमेंट का, उनका डिसीजन है कि एक घर में जितने भी प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है, आईएमसी का सपना है, और बहुत हद तक हम लोग ने इसको पूरा किया है। आईएमसी का सपना है हर वो प्रोडक्ट जो इंसान का जरूरत है, हर फैमिली का जरूरत है, सुबह से लेकर रात तक जो भी इस्तेमाल होता है वो हर प्रोडक्ट आईएमसी से आएगा। जैसे कपड़े हो गए, कॉस्मेटिक्स हो गए, कपड़े हो गए, कॉस्मेटिक्स हो गए, होम केयर प्रोडक्ट्स हो गए, उसके बाद हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट हो गए, वेलनेस के प्रोडक्ट हो गए, किताबें हो गए, एसेट्रा, फूड प्रोडक्ट्स हो गए, कॉस्मेटिक्स हो गए, एसेट्रा एसेट्रा। सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट बिकता है, सबसे ज्यादा, जिसका परसेंटेज के हिसाब से मैं बताऊंगा, 33% जो प्रोडक्ट है वो स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट है। और ये वाला रेंज हमारे पास सबसे बड़ा है। एलोवेरा जूस हो गया, श्री तुलसी हो गए, श्री हल्दी हो गए, जितनी भी हमारे सप्लीमेंट्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट बिकता है, और ये हमारे पास भरपूर मात्रा में है। दूसरा कैटेगरी का जो प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा बिकता है, 33% तो हेल्थ वेलनेस के थे, 31% लगभग ये है कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर। वो भी हमारे पास भरे पड़े बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास ऐसा है जो इस सेक्टर में आता है, और हम लोगों ने और भी बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स लाए, शानदार प्रोडक्ट हैं, ये भी हमारे पास है। तीसरा जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो है जैसे फूड प्रोडक्ट्स, होम केयर प्रोडक्ट्स, किचन के प्रोडक्ट, एसेट्रा एसेट्रा। ये सारे प्रोडक्ट भी हमारे पास बहुत सारे हैं। एक और प्रोडक्ट, एक और सेक्टर है, कुछ और सेक्टर है जो अभी ग्रो कर रहा है। जैसे मैं आपको नाम बता देता हूँ एक ही बार में, ताकि हमें ख्याल रहे कि हम कौन कौन सा प्रोडक्ट को लेके काम कर सकते हैं। जैसे ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे प्लास्टिक का सामान हो गया, जैसे घर के दूसरे भी जरूरत का सामान होता है, यूटिलिटीज हो गया, इस तरह का सामान का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये सारे प्रोडक्ट हैं जो सबसे ज्यादा प्रोमोट हो रहा है, सबसे ज्यादा बिक रहा है, और हम बहुत खुशनसीब है कि ये सारे रेंज हमारे पास है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में आईएमसी के बारे में। मुझे लगता है जितने लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबको बहुत गर्व महसूस होता है कि हम लोग एक इतने शानदार प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं। मैं पर्सनली एम्प्लॉय होने के नाते भी मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं एक इतने बड़ा, द फर्स्ट वर्ड इज बहुत बड़ा, इतना बड़ा संस्था के साथ जुड़ा हूँ, जो सुनने में, देखने में, आप कभी हेड ऑफिस गए होंगे, वो माहौल देख के भी आपको लगेगा इतना बड़ा, इतना डिसिप्लिन वाला, इतना बड़ा सोच रखने वाला, और इतने लोगों का, इतने लोगों ने मिलकर जिस संस्था को बड़ा बनाया, ये शानदार एक सिस्टम है, शानदार एक प्लेटफॉर्म है। और मुझे भी गर्व महसूस होता है कि इतना शानदार एक कंपनी के साथ मैं जुड़ा हूँ। मुझे
यकीन है आप सब भी इस बात का प्राइड लेते होंगे, क्योंकि आईएमसी ने अब तक अपना 13 साल का प्रेस्टिजियस जर्नी कंप्लीट किया है। बहुत शानदार सफर रहा है इसका। मैं इसमें आपको दो बात शेयर करना चाहूंगा। अशोक सर के बारे में, डॉक्टर अशोक सर के बारे में। जब मैं उनसे पहली बार मिला था, हम लोग को जब ट्रेनिंग हुआ था, जब वो हमारे साथ इंटरेक्शन किए थे, दो लफ्ज बोले थे हमेशा। अशोक सर ये दो शब्द हमेशा कहते हैं। पहला शब्द है ईमानदारी, दूसरा शब्द है मेहनत। उन्होंने मेहनत पहले नहीं कहा, मेहनत बाद में कहा, पहले ईमानदारी कहा। और मुझे पूरा यकीन है कि आईएमसी का जो वजूद है, आईएमसी का जो डिसिप्लिन है, इसका जो एथिक्स है, यही दो शब्द पे टिका है, ईमानदारी और मेहनत। और यही राज है आईएमसी का सक्सेसफुल होने का। हमारे पूरा कंपनी के स्टाफ, पूरे कंपनी, हमारे सारे लीडर्स, सारे बिजनेस का प्रोसेस बिल्कुल ईमानदार है। और ये बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं, और यही राज है जो इस बिजनेस अब तक इतना सक्सेसफुल रहा। ये कंपनी, आप लोग, मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग जब भी वेबसाइट में जाते हैं, आईएमसी के वेबसाइट में जाएंगे, वहां पे देखिएगा अबाउट अस, उसके नीचे आएगा रिकॉग्निशन, अवार्ड एंड सर्टिफिकेट, वहां पे देखिएगा। मैंने एक दिन काउंट किया था, आईएमसी के नाम पे, ये बहुत गर्व की बात है, 50 से 60 सर्टिफिकेट है हमारे नाम पे, 50 to 60 सर्टिफिकेट्स। ये कंपनी का शान के लिए बहुत बड़ी चीज है। मैं चाहूंगा आप सब लोग इसको विजिट करें और इन सारी चीजों को देखें कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट हमारे नाम पे है। इस कंपनी के साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, बहुत डेडिकेटेड टीम है। सत्यन सर से लेकर एक 10% का जो एसोसिएट है उन तक, एक 30,000 के आउटलेट से लेकर, एक टीडी से लेकर, एक एसडी से लेकर कंपनी का ऑफिस तक, कंपनी का सारा डिपार्टमेंट, कंपनी का हर एक एम्प्लॉय बहुत डेडिकेटेड है, हर एक एसोसिएट बहुत डेडिकेटेड है, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। जितना फ्रीक्वेंटली और जितना आसानी से कंपनी के साथ सारे स्टाफ का, सारे एसोसिएट का, सारे लीडरशिप का रेगुलर बेसिस पे बात होता है, मुझे नहीं लगता किसी और कंपनी में इतना फ्रीक्वेंटली, इतना आसानी से रोज के बेसिस पे बात होता होगा। ये बहुत सच्चा, बहुत आसान, बहुत ईमानदार और बहुत सरल, इजी प्लेटफॉर्म है, जो सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सबको सब कुछ पता है। तो ये बहुत डेडिकेटेड टीम की वजह से मैं संभव हुआ। हाल ही में हम लोगों ने अपना सिस्टम को अपग्रेड किया। अब सबको पता है एससीएम सिस्टम, और दिन रात मेहनत हमारे हेड ऑफिस के टीम ने किया। उनके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। और फील्ड में हर टीडी ने इसका पूरा पूरा साथ दिया। यहाँ पे हर टीडी और आउटलेट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने पूरा साथ दिया। हर लीडर्स का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया इस एजुकेशन को आगे ले जाने के लिए, मीडिएटर बनने के लिए और इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने में। तो ये बहुत डेडिकेटेड टीम है, कंपनी, हेड ऑफिस, डिस्ट्रीब्यूटर्स और एसोसिएट का। कंपनी का एक बहुत शान की बात होता है कि प्रोडक्ट हम खुद बनाते हैं। यहाँ तक हर पैकेट भी हम खुद बनाते हैं, प्रिंटिंग भी हम खुद करते हैं, इसका डिजाइनिंग, इसका डेवलपमेंट, इसका रिसर्च हब भी हम खुद करते हैं, इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लान भी हमारा खुद है। आप सब ने जाके देखा है। आईएमसी एक बहुत बड़ा शब्द है, इसके नीचे हम लोग बोल सकते हैं कि छोटा छोटा 4-5 और कंपनीज है, सबको मालूम है। तो ये पूरा टोटली सब कुछ आईएमसी खुद करती है, यहाँ तक एलोवेरा जूस का खेती भी हम करते हैं। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हर कुछ हम करते हैं। दो एक छोटा छोटा चीज है जो इस वक्त इतना आसानी से हम नहीं बना सकते, उसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम चाहिए। तो एक दो चीजें जो फिलहाल हम नहीं बना पाते हैं, लेकिन हम लोग बहुत ऑथोराइज्ड एक मैन्युफैक्चरर से हम बनाते हैं। आप लोगों ने हाल ही में राइसिन का ट्रेनिंग अटेंड किया होगा। वो जो कंपनी हमारे लिए राइसिन बनाते हैं, सबके लिए आसानी से बना देते हैं, लेकिन हमारा राइसिन उनसे अलग है। मैं रिपीट करूंगा, वो बहुत सारे लोगों के लिए राइसिन बनाते हैं, लेकिन हम लोगों का राइसिन स्पेशल है। बाकी सबका राइसिन का पैकेट वो अपने मर्जी से बना के देते हैं, लेकिन हमारे राइसिन में एक खास सेंटेंस है, वो किसी और राइसिन में या फिर राइस ब्रांड ऑयल के लिए वो लोग लिख के नहीं देते कि फ्रॉम द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ राइस ब्रांड ऑयल। ये टैगलाइन सिर्फ आईएमसी के लिए उन्होंने दिया। जब हमारा मौका मिला था उनसे बात करने का, उन्होंने कहा था, उस कंपनी का मैं बोल सकता हूँ कि साइंटिस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग हेड है। उन्होंने कहा पर्सनली मैं अशोक सर का बहुत इज्जत करता हूँ, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा ताल्लुकात है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, और इसीलिए हम लोगों ने आईएमसी के लिए खास एक पंच लाइन लिखा है। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो एक दो चीज हम नहीं बना पा रहे इस वक्त, पर मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ऊपर वाला गॉड हमें बहुत जल्द वो फैसिलिटीज भी देंगे। तो हर कुछ आईएमसी का खुद का है, और मुझे पूरा यकीन है आप में से जितने लोगों ने आईएमसी का प्रोडक्ट यूज किया और यूज करते हैं, सारे शानदार प्रोडक्ट है।
और सबसे बड़ी बात, हर सेक्टर में हम लोग ग्रो कर रहे हैं। बिजनेस भी ग्रो हो रहा है, प्रोडक्ट भी ग्रो कर रहा है, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट भी ग्रो कर रहा है, पैकेजिंग भी ग्रो कर रहा है, लीडरशिप भी ग्रो कर रहा है, हमारा ट्रेनिंग भी ग्रो कर रहा है, सब कुछ ही ग्रो कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक दो चीज सीखते हैं। इस बिजनेस के कुछ कायदे कानून हैं, छोटे छोटे बहुत सारे नियम हैं, जैसे हर बिजनेस में नियम होता है। इस बिजनेस के बहुत आसान छोटे छोटे दो चार नियम हैं, अक्सर हम भूल जाते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इस बात को याद रखना कि क्या क्या नियम है। अगर हम लोग याद रखा और इसको फॉलो किया, हमारे लिए काम करना बहुत आसान हो जाए। पहला जो कानून है वो कानून है, एक सच्चा और ईमानदार कस्टमर बनना पड़ेगा। पहला दिन आपको बिजनेस नहीं करना है। पहला दिन आपने प्लान सीखा, हम लोगों ने प्लान सुना, लीडर्स ने हमें सब कुछ सिखा दिया। अगले दिन हमें सीपी नहीं बनना है। अगले दिन मुझे फील्ड में उतर के सब कुछ तोड़फोड़ नहीं करना है। अगले दिन मुझे सब कुछ हासिल भी नहीं करना है। बस एक सच्चा और ईमानदार कस्टमर बनना है। सच्चा और ईमानदार कस्टमर का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल, कुछ चीजें ऐसा है जो हम लोग हर रोज अपनी जिंदगी में यूज करते हैं। धनी गरीब डजेंट मैटर, हर कोई यूज करता है। छोटे छोटे प्रोडक्ट, टूथपेस्ट, नहाने का साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट, मसाला, किचन की तेल, ये सारा प्रोडक्ट हर कोई यूज करता है। और ये प्रोडक्ट आईएमसी के पास भी है, बेहतर है। ये सारा प्रोडक्ट आईएमसी के पास भी है और द वर्ड इज बेहतर है। ये सारे प्रोडक्ट जब यहाँ पे हैं और जब मैं इस फैमिली का हिस्सा हूं, मेरा पूरा जिम्मेदारी है मैं कि इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करूं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देना चाहूंगा। मैं माफी चाहूंगा, कुछ हंसी मजाक भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। मेरे पास बहुत खूबसूरत सी बेबी है और मेरा फर्ज है मैं उसकी तारीफ करूं, ना कि मैं माधुरी दीक्षित की तारीफ करूं। ये उनके तौहीन है, मतलब मेरी वाइफ का तौहीन होगा और ये ऑनेस्टी नहीं है। मेरा पहला फर्ज है मैं उनका तारीफ करूं जो जिसके ऊपर मेरा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसी तरह से मेरा पहला जिम्मेदारी है कि जिस संस्था के मैं साथ जुड़ा हूं, जिस परिवार के साथ मैं जुड़ा हूं, मैं उनका प्रोडक्ट का इस्तेमाल करूं। ये मेरा पहला फर्ज है। ऑनेस्ट कस्टमर, बेचना नहीं है, प्रोमोट नहीं करना है, तोड़फोड़ नहीं करना है, सेमिनार्स नहीं करना है, लोगों के घर जाके बेचना नहीं है, सिर्फ सारे जरूरत के प्रोडक्ट यहाँ से इस्तेमाल करना। नंबर 2, जो प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल किया बेशक आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मन करता है कि इसमें क्या है थोड़ा सा देखो। यूट्यूब में, आईएमसी के वेबसाइट में, आईएमसी के फेसबुक पेज में, हर जगह में आपके प्रोडक्ट का भरपूर मात्रा में इंफॉर्मेशन मिलेगा। पूरी इंडिया में हमारा होनहार टीम है, सेल्स एंड ऑपरेशन और ट्रेनिंग का बहुत बड़ा टीम है। हर एरिया मैनेजर से आप मदद ले सकते हैं, रीजनल हेड से आप मदद ले सकते हैं। हर वो प्रोडक्ट जो आपने इस्तेमाल किया, 2 मिनट बस उसके बारे में जाने कि इसमें क्या है इतना शानदार है। नंबर 3, हम लोग एक शब्द बोलते हैं जिसका बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एफएमसीजी। मतलब वो हर प्रोडक्ट जो हर घर इस्तेमाल करता है, जैसे पर्सनल केयर, हम सबको पता है पर्सनल केयर क्या है, होम केयर, फूड प्रोडक्ट्स, सप्लीमेंट्स एक्सेट्रा। तो ये हर प्रोडक्ट जो हर रोज हम लोग अपने जिंदगी में यूज करते हैं, वो सारा प्रोडक्ट हम लोग आईएमसी से इस्तेमाल करना शुरू करें। इसके बाद जो हमें करना है, प्रोडक्ट का जो फायदा आपको मिला, ऑनेस्टली जो फायदा आपको मिला, सिर्फ वही जब भी आपको मौका मिले किसी के साथ शेयर करें। जबरदस्ती जाकर शेयर नहीं करना है। हम लोग हर रोज बहुत सारे एडवाइस लोगों को देते हैं, बहुत सारे एडवाइस देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने किसी दुकान में चाय पिया, तो जब भी मुझे मौका मिलता मैं बोलता भाई साहब आप वहां का चाय पीजिए। मैंने किसी दुकान का कपड़ा खरीदा, मैं लोगों को फ्री में बोलता हूँ उस दुकान का कपड़ा बहुत अच्छा है। किसी को हॉलीडे में घूमने जाना है, हम लोग फ्री में बोलते हैं वो जगह बहुत अच्छा है। उसी तरह से आप ये भी बोलना, यार ये कंपनी का तेल मैंने यूज किया था, बहुत शानदार है। उनका साबुन यार बहुत अच्छा, मेरी स्किन के लिए बहुत सूटेबल है। मैंने उनका तुलसी पिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा जुकाम ठीक हो गया। जहां पे आपको मौका मिले, ऑनेस्टी के साथ, सच्चाई के साथ, सिर्फ वहां पे वो रिजल्ट शेयर करें। बेचना नहीं है, प्रोस्पेक्टिंग नहीं करना है, ज्वाइनिंग नहीं कराना है, सिर्फ शेयर करें। आप जब शेयर करेंगे उतना काफी है, लोग आपके पास आएंगे, आपसे सलाह मशवरा करेंगे, आपसे प्रोडक्ट भी लेंगे। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वो पहला स्टेप था कि नए लोग आके जो छोटे छोटे कायदे कानून है वो कैसे फॉलो करेंगे। अभी है कि हम लोग आईएमसी में आए, प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, अभी मैं एक एसोसिएट हूँ। अब तक मैं कस्टमर था, सिर्फ प्रोडक्ट यूज किया, अब मैं इसका हिस्सा हूँ। मैं थोड़ा बहुत बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं इसके साथ अपना कैरियर को भी बनाना चाहता हूँ। फुल टाइम हो पार्ट टाइम हो, मुझे यहाँ इसके साथ आगे बढ़ना है।
तो मैंने अभी देखना शुरू किया कि आईएमसी से मुझे भी बहुत कुछ मिल सकता है। थोड़ा सा टाइम यहाँ पे देता हूँ, थोड़ा काम करता हूँ, थोड़ा सा पैसा कमाता हूँ। ये हो गया दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप में 4 काम, वो 4 काम जो आपका करियर को ग्रोथ देता है, मनी प्रोड्यूसिंग स्टेप्स, जिससे हमारा रोजगार बढ़ता है, जिससे हमारा पैसा, हमारा इनकम बढ़ता है। ये 4 काम हमें करना शुरू करना होगा धीरे धीरे। मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, थोड़ा थोड़ा आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर 1, हमारे पास एक लिस्ट होता है। ये वो लिस्ट है, हम लोग अभी दूसरे लेवल पे हैं। हमें लोगों को जाके प्रोडक्ट का बेनिफिट नहीं बताना है। प्रोडक्ट मैंने यूज किया, मुझे बेनिफिट मिला था, वो मैंने फ्री में लोगों को बता दिया, लेकिन कंपनी के बारे में नहीं बताया। नाम भले बता दिया, बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं बताया, इससे क्या क्या मिलेगा वो नहीं बताया, सिर्फ प्रोडक्ट का फायदा बताया एज ए कस्टमर। अभी हम लोग आईएमसी एसोसिएट, आईएमसी बिजनेस पार्टनर है। तो अभी हम बिजनेस पार्टनर के हिसाब से सीखेंगे कि हमारा पहला काम है वो लिस्ट जिनके साथ हम बिजनेस की बात करेंगे, जिनको हम अपॉर्चुनिटी दिखाएंगे, जो देख के लोग इसके साथ शामिल हो सके। मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये जो इंडस्ट्री है, ये जो बिजनेस है, इसमें बहुत सारे तरह के लोग आते हैं। कुछ लोग आते हैं जो इसमें बिजनेस करके पैसा कमाना चाहता है। कुछ लोग आते हैं जो प्रोडक्ट इतना अच्छा लगता है उनको प्रोडक्ट बेचने के लिए आता है। कुछ लोग हैं सिर्फ रिटेलिंग करने के लिए आता है। कुछ लोग हैं जो सोशल वर्क करने के लिए आता है, जैसे शानदार प्रोडक्ट किसी को देकर उनका भला करना चाहते हैं। तो ज्यादातर लोग बिजनेस के इंटेंशन से आते हैं, करियर के इंटेंशन से आते हैं। तो अगर हम लोग करियर के इंटेंशन से सोचेंगे तो बिजनेस प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। मैं रिपीट करता हूँ, ये जो बिजनेस है प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। ये प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है, ये लोगों का बिजनेस है। जब आईएमसी शुरू हुआ तो 2 प्रोडक्ट से शुरू हुआ, तब भी ग्रोथ बहुत अच्छा था। आज हमारे पास लगभग शानदार 250 प्रोडक्ट है। आज ग्रोथ उस हिसाब से है। आने वाले दिनों में 500, 1000, 2000 प्रोडक्ट होंगे, तब भी बिजनेस बढ़ेगा। बहुत सारे कंपनीज ऐसे जो बड़े बड़े कंपनीज हैं जिनके पास कम प्रोडक्ट है फिर भी बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। बहुत सारे कंपनी है जिनके पास सिर्फ 1-2 प्रोडक्ट है फिर भी बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। हाँ, प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा बिजनेस उतना तेजी से फैलेगा, कम होगा थोड़ा कम रेट में फैलेगा, लेकिन ये बिजनेस है लोगों का, सिर्फ प्रोडक्ट का नहीं है। जितने लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचेगा उतने लोग इसके साथ जुड़ेंगे। और आप देखेंगे कि हर लोग हर प्रोडक्ट नहीं खरीदता है। ऑन एन एवरेज 5 या 6 प्रोडक्ट ही लोग कंज्यूम करते हैं। सबसे ज्यादा तुलसी ही बिकता है, एलोवेरा जूस ही बिकता है। बाकी सारे प्रोडक्ट है जो सपोर्टिंग प्रोडक्ट है, जिससे हम लोगों तक पहुंच सकते हैं, जिससे हम लोग एक मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं, जिससे किसी के फैमिली में हम इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। तो वो सपोर्टिंग प्रोडक्ट, लेकिन मेजर कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं। तो मैं रिपीट करता हूँ, ये है लोगों का बिजनेस। और वो लोगों का जो लिस्ट है हमारे पास होना चाहिए, और ये जिंदा लिस्ट होना चाहिए। मतलब हर रोज इस लिस्ट में लोग शामिल होने जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 साल पहले लिस्ट बना था वही है। हाल ही में आप सब ने एक ट्रेनिंग अटेंड किया होगा, गेट स्टार्टेड। हमारे बहुत होनहार जनरल मैनेजर ऑफ ट्रेनिंग आईएमसी का अनूप सिंगल सर ने ये ट्रेनिंग शुरू किया। हमारे एरिया मैनेजर्स ने भी कहीं कहीं पे ये दिया है। ये बहुत होनहार ट्रेनिंग है, बहुत शानदार ट्रेनिंग है, जिसमें हम लोग इस लिस्ट के बारे में बात करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। ये जस्ट ऐसा मान लीजिए आप किसी को शादी पे बुला रहे हैं, तो आप चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो। लिस्ट बनाना बहुत अलग बात है। आप ये मत सोचिए कि लिस्ट बनाए तो इतने लोगों के साथ बात करना पड़ा, वो दूसरा चैप्टर है। लिस्ट बनाने में, लिस्ट को बनाने में एंजॉय कीजिए। मेरा भाई का शादी है, इसको बुलाना है, इसको बुलाना है, इसको बुलाना है। अब जरा सोचिए, ये वो लोग हैं जिनको आप एक शानदार करियर दे रहे हैं। उस लिस्ट में से 100 लोगों का भी जिंदगी सवर गया, इस जिंदगी भर आपको याद करेंगे। इन 100 लोगों को भी प्रोडक्ट का फायदा मिला, जिंदगी भर आपको याद करेंगे। तो ये लिस्ट है जो आपका जिंदगी, लाखों लोगों का जिंदगी, इस देश का अर्थनीति, आपका सोसाइटी को बदल सकता है। तो लिस्ट को बनाने में कंजूसी ना करें और लिस्ट को जिंदा रखें, रेगुलर उसको अपडेट करें। नंबर 2, मार्केटिंग। जो बिजनेस जो करते हैं उसको बोलते हैं मार्केटिंग। जैसे बिजनेस को बढ़ाना है, जैसे बीवी ज्यादा लाना है, प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है, ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है। बिजनेस करना है, लिस्ट बना लिया, अलग चैप्टर है। अभी बिजनेस करना है, इसके भी बहुत सारे स्टेप हैं, बहुत सारे तरीके। सिर्फ रिटेलिंग भी नहीं करना है, सिर्फ ज्वाइनिंग भी नहीं कराना है, सिर्फ प्रोडक्ट बेचना भी नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करना है, सब काम साथ में करना है। टीम भी डेवलप करना है, टीम को बिजनेस सिखाना है,
कुछ लोग रिटेलर हैं, उनको रिटेलिंग सिखाना है, डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाना है, ये तमाम काम करना है। तो बिजनेस एज ए होल, बिजनेस को जनरेट करना है एज ए कंपनी। एक लीडर एक कंपनी है, तो आपको लीडर के हिसाब से बिजनेस को सोचना है। तीसरा पॉइंट है फॉलो अप। ये बहुत बड़ा शब्द है, मैं अक्सर बोलता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल मैं उस दिन भी बहुत सारे लोगों के साथ शेयर किया था। जैसे अक्सर ये हर घर में होता है। मैं थोड़ा सा हंसी मजाक भी करना पसंद करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कोई दिल पे ना ले। हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए बोल रहा हूँ। घर में कभी कभी होता है कि हस्बैंड को कोई काम पसंद नहीं है, ये हालांकि दोनों के लिए हो सकता है। जैसे लॉकडाउन में बेचारे हस्बैंड फंस गए थे घर में, उनको इतना सारा वक्त घर में बिताना पड़ा और उनको बहुत सारा घर का काम करना पड़ा। पहले दिन मान लीजिए आपकी बीबी ने आपको खाना बनाने के लिए बोला, और हम बहुत अच्छा खाना नहीं बनाते हैं, तो पहले बार उन्होंने सिर्फ बोला कि आप आज खाना बनाना, हम नहीं बनाते। उनके बोलते 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 रिक्वेस्ट करते करते पटाते पटाते जाके हम खाना बना सकते हैं। अगर बर्तन धोने के लिए बोला ये तो और भी मुश्किल काम है, लेकिन उनके बार बार बोलने से, बार बार रिक्वेस्ट से, बार बार पटाने से हम लोग वो काम भी कर दिया। एक छोटा सा एग्जांपल और दूंगा। आपके घर में बच्चे होंगे, मान लीजिए इवनिंग टाइम पे वो बहुत अच्छा कार्टून प्रोग्राम देख रहे हैं, छोटा भीम होगा, पोगो में कोई भी कार्टून नेटवर्क में, या फिर टॉम एंड जेरी हो सकता है, कोई भी अच्छा सा शो देख रहा है। आपने पहली बार उनको पढ़ने के लिए बोला, वो आएगा नहीं, वो टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम करेगा। दूसरी बार आपने बोला, फिर भी नहीं आएगा, आपने थोड़ा जोर से शाउट किया तो वो हल्का सा दरवाजे को बंद करेगा। तीसरी बार आप थोड़ा और गुस्से से बोलेंगे और मारने के लिए भी हो सकता है आप जाएंगे, तब जाके बंद करेगा। ये जो 2-3 बार आपने किया, ये था फॉलो अप। पहले बार करने से सिर्फ वो सुनते हैं और कुछ नहीं होता है। सिर्फ पहले बार करने से सिर्फ हम सुनते हैं और कुछ नहीं होता है। दूसरे बार बोलने से सुनने के बाद याद रहता है, हाँ ये बोला था। तीसरी बार बोलने के बाद सोचते करना है या नहीं करना है। 4-5 बार बोलने से लगता है ना यार करना तो पड़ेगा। तो ये फॉलो अप हर चीज में होना चाहिए। लिस्ट बिल्डिंग में भी फॉलो अप होना चाहिए, इन्विटेशन में भी फॉलो अप होना चाहिए, हम जो प्रेजेंटेशन करते हैं उसमें भी फॉलो अप होना चाहिए, क्लोजिंग कैसे करेंगे उसमें भी फॉलो अप होना चाहिए, कस्टमर या टीम क्लोजिंग के बाद उस इंसान को कैसे कन्वर्ट करेंगे उसमें भी फॉलो अप होना चाहिए। मैंने किसी को लिस्ट में डाला, अब इन्विटेशन, अब उसके साथ मीटिंग फिक्सिंग, अब उसके साथ प्रेजेंटेशन, अब उसका क्लोजिंग, अब उसको कन्वर्ट करना है कस्टमर या टीम में। और टीम के लोगों के लिए भी ये करना है। बहुत सारे हमारे टीम के लोग होते हैं जिन्होंने सिर्फ लिस्ट बनाया और कुछ नहीं किया, जिन्होंने सिर्फ इन्वाइट किया और कुछ नहीं किया। तो हर चीज में हमें फॉलो अप करना है, और फॉलो अप ही है जो किसी भी चीज को उसका सूरत देता है। पत्थर को फॉलो अप ही मूर्ति बनाता है। जो हर बार जो हथौड़ा मारता है उसका सही भाषा में, और हमारे बिजनेस के भाषा में हम उसको फॉलो अप बोलते हैं। तो फॉलो अप करना जरूरी है। नंबर 4, अवेयरनेस। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जो 4 काम एक एसोसिएट को, एक बिजनेस एसोसिएट को डेली करना है। नंबर 1 लिस्ट बिल्डिंग और जिंदा लिस्ट। नंबर 2 बिजनेस या फिर मार्केटिंग। नंबर 3 फॉलो अप। नंबर 4 अवेयरनेस। अवेयरनेस किसके बारे में? खुद के बारे में, आईएमसी के बारे में। मैं आईएमसी में काम कर रहा हूँ, मैं आईएमसी में बहुत बड़ा लीडर बन चुका हूँ। मेरे साथ आईएमसी में इस शहर के 5,000 लोग जुड़े हैं, इसका प्रमोशन। मतलब लोगों को पता चलना चाहिए कि मैं आईएमसी में बहुत बड़ा एक लेवल अचीव किया हूं, या फिर मैंने आईएमसी ज्वाइन किया है, या फिर आईएमसी में मेरे साथ सॉल्व हो, कुछ भी हो लोगों को बताइए। कैसे बताएंगे? जब भी मौका मिले, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, जहां में भी आप मौजूद है, जहां में भी मौका मिले बोल के बताइए, चिट्ठी लिख के बताइए। किसी को जब भी विश करते हैं अपने नाम के साथ आईएमसी को परमानेंट फिक्स कर दीजिए। जब भी किसी को खत लिखते हैं बाय डिफॉल्ट होना चाहिए। जैसे मैंने किसी को कोई भी लेटर लिखा, योर्स फेथफुली सुमित शर्मा, क्राउन प्रेसिडेंट आईएमसी, यह हमारा आदत होना चाहिए। जी मैं आईएमसी से बोल रहा हूँ, ये हमारा हैबिट होना चाहिए। तो लोगों को पता चलेगा हाँ भाई ये आईएमसीएन है और ये आईएमसी में काम करता है, आईएमसी का लीडर है। जब भी हम कुछ करते हैं, जहां में भी हम जाते हैं, लोगों को दिखना चाहिए आईएमसीएन है। जब ये हो जाएगा लोगों को पता चलेगा कि आईएमसी में है। तो हमारा जो अवेयरनेस है, लोगों को हमें बताना पड़ेगा मैं आईएमसी में हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 काम, अभी हम आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। 3 काम रोज करना पड़ेगा। पहले स्टेप में थे कुछ काम हम लोगों ने आईएमसी में आके प्रोडक्ट कंज्यूम किया, कस्टमर के हिसाब से किया। दूसरे लेवल पे हम लोगों ने आईएमसी में एज ए बिजनेस एसोसिएट के हिसाब से किया। अभी बिजनेस को हम लोग बड़ा कर रहे हैं, इसमें 3 काम हर रोज करना पड़ेगा। नंबर 1, और ये काम खुद के लिए भी और टीम के लिए भी। नंबर 1 एडुकेशन।
नंबर 2 एम्पावर, नंबर 3 एंगेजमेंट। ये तीनों चीज ई से शुरू होता है, हम इसको 3 ई बोलते हैं, एडुकेशन, एम्पावरमेंट और एंगेजमेंट। मुझे सीखना पड़ेगा। आईएमसी में आपको पैसा सिर्फ एक काम के लिए लगाना है, वो है सीखने के लिए। मैं बिजनेस सीखना चाहता हूँ, मैं प्रोडक्ट सीखना चाहता हूँ, मैं स्किल्स को सीखना चाहता हूँ। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आप सब जानते होंगे कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत आसानी से एक प्रोडक्ट को लोगों को दे सकता है, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो 15 मिनट 20 मिनट बात करने के बाद भी हम रिजेक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं 2 मिनट में ज्वाइनिंग कराते हैं, और खुद वो अपोजिट साइड से फोन करके बोलते हैं मैडम मुझे आपका टाइम चाहिए, सर मुझे आप टाइम दो सिखाओ। तो वो जो उन्होंने 2 मिनट में करके दिखाया, उन्होंने एक चीज के वजह से करके, वो है उनका स्किल। उन्होंने सीखा बात कैसे करना है, बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, एटिकेट्स क्या होना चाहिए, किस अंदाज से बात करो, कौन कौन सा बात में उनको बताओ, कौन कौन सा बात उनको मैं ना बताऊं, कहाँ मिलना है, क्या दिखाना है, एसेट्रा एसेट्रा। और उनको वो एक दिन में नहीं मिला, उन्होंने बहुत बार ट्रेनिंग लिया, बहुत कुछ सीखा, हर बार सीखा, तब जाके ये स्किल डेवलप हुई। इसके लिए इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेनिंग के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। एजुकेशन खुद के लिए, टीम के लिए। अभी टीम को एजुकेशन मिल गया, उनको काम में लाने के लिए आप उनको एम्पावर कीजिए, भाई चलो साथ में करते हैं, भाई आपने ये कर दिखा, चले अब ये करते हैं। उनको छोड़ नहीं सकते। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, दुनिया का हर फील्ड बहुत अलग है। डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग और ये इंडस्ट्री बिल्कुल अलग है। मान लीजिए मेरे पास 10 डिग्री है, मैं डॉक्टर भी हूँ, मेरे पास पीएचडी भी है, मेरे पास 3 4 स्पेशलाइजेशन भी है, मैं दिल का एक्सपर्ट भी हूँ, किडनी का एक्सपर्ट भी हूँ, मैं सर्जन भी हूँ, ऊपर से 2 4 पीएचडी भी है, पोस्ट डॉक भी है, इतना ज्यादा डिग्री है। मैंने सिर्फ 15 20 साल पढ़ाई ही किया है, इतना सारा डिग्री है। ये सारे डिग्री नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, आईएमसी में काम नहीं देगा। यहाँ पे सिर्फ 2 3 चीजें हैं आपको काम देगा। जो आपका गुरु जी है, जो आपका मेंटर है, जो आपका अपलाइन है, उन्होंने आपको क्या सिखाया, और कंपनी का जो रूल रेगुलेशन है, जो कायदा कानून है, जो पॉलिसी है, और जो लीडर ने करके दिखाया, कैसे करके दिखाया, ये सारा चीजें ही आपको काम में आएगा। इसीलिए लीडर्स ही उनको लेके जाना है, आपको उनको एम्पावर करना है, कोई और उनको लेके नहीं चल सकता। दुनिया में कोई डिग्री नहीं है जो उनको सिखाएगा, आप ही सिखा पाएंगे। इसीलिए उनको साथ लेके चलना। तीसरा जो चीज है, हमेशा उनको व्यस्त रखना है, एंगेज रखना है। जैसे लॉकडाउन के शुरू शुरू में हम लोगों ने जब ऑफिस बंद हो गया, हम लोग पहले 2 3 दिन हमारे पास कोई काम नहीं था। तो पहले 2 3 दिन में लग रहा था मैं एमसी के साथ जुड़ा ही नहीं हूँ। ना ऑफिस था, ना फोन था, ना लीडर्स आते थे, ना कोई बंदा फोन कर पाता था, ना हेड ऑफिस के साथ किसी के साथ कोऑर्डिनेशन था। ऐसा लगने लगा था मैं एमसी के हिस्सा ही नहीं हूँ। फिर हम लोगों ने मीटिंग, ट्रेनिंग, बातचीत करना शुरू किया। तो लॉकडाउन के 10 दिन बाद से सुबह 10 बजे हम लोग कंप्यूटर लेके बैठ जाते थे, और रात को 8 7 6 बजे तक भी, रमजान के टाइम में इफ्तार करने के लिए बस छोटा सा ब्रेक लेते थे, फिर मीटिंग में शुरू हो जाते थे। तो पता ही नहीं चलता था ऑफिस बंद है, लॉकडाउन चल रहा है, बिल्कुल मालूम नहीं हो रहा था। तो हमें एंगेज रहना है। हमारा जो दिमाग है दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है, ये कुछ ना कुछ सोचते रहता है, हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहता है। आईएमसी नहीं चलेगा तो कुछ और चलेगा। तो इसका जो टाइमिंग है, उस टाइम में इसको आईएमसी चलाना है। इनको आईएमसी का सही एंगेजमेंट देना है, सही वक्त पे इनको आईएमसी में लेके चलना है। हर स्पेसिफिक टाइम में इनको आईएमसी के लिए व्यस्त रखना है, इसीलिए उनके स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए। तो मैं रिपीट करता हूं, एजुकेशन, एम्पावरमेंट और एंगेजमेंट। आखिर में मैं सिर्फ छोटा छोटा 8 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं माफी चाहूंगा, बहुत लंबा हो रहा है, और मैं चाहूंगा कि आप लोग 1 2 पॉइंट यहाँ पे जरूर लिखें, अगर आप बोल रहे हो या फिर आपको अच्छा लग रहा है। छोटा छोटा 1 2 चीज यहाँ पे मैसेज में जरूर लिखे, ताकि मुझे पता चले आपको आवाज भी आ रहा है, आपको मजा भी आ रहा है, या फिर आप बोर हो रहे हैं, जो भी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा कि अक्सर आपने भी देखा होगा कि हर महीने आप 20 25 30 40 लोगों को ज्वाइन कराते हैं, लेकिन जाके 8 10 लोग ही टिके रहते हैं बिजनेस में। उन 8 10 लोगों में से 4 5 लोग हैं जो बहुत सीरियसली आगे बढ़ते हैं, और उन 4 5 लोगों में से हैं जो 2 4 लोग सक्सेसफुल होते हैं। ये जो फेलियर है, ये जो फेल होने का जो रेशियो है, बहुत आसानी से लोग आ जाते हैं, लेकिन बहुत आसानी से लोग छोड़ भी जाते हैं। ये जो रीजन है, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग, या फिर मैं सरल भाषा में आईएमसी बोलता हूँ, लोग यहाँ में फेल क्यों होते हैं। पहला रीजन,
लोग इसको बिजनेस के हिसाब से नहीं सोचते, उनको लगता है ये टाइम पास है। जब शुरू में लोग इसके साथ जोड़ते हैं, वो आईएमसी को बिल्कुल बिजनेस के हिसाब से नहीं सोचते। हालांकि एक छोटा सा बिजनेस को लोग बहुत बड़ा बिजनेस समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का छोटा सा दुकान है रोड साइड में, चाय का, पान तांबुल का, पान तांबुल मतलब बेटल नाट, हम लोग पान बोलते हैं, उनका दुकान है, उसको भी लोग बहुत ज्यादा सीरियसली सोचते हैं। यकीन मानिए, मुकेश अंबानी जी अपने रिलायंस इंडस्ट्री को जितना सीरियसली चलाते हैं, एक छोटा सा पान का दुकानदार भी अपने बिजनेस को उतना ही सीरियसली चलाते हैं। लेकिन आईएमसी में जो इतना शानदार अपॉर्चुनिटी है, शुरू में हम इसको बिल्कुल उतना सीरियसली समझते ही नहीं है। हमें लगता है ये टाइम पास है। और जो सबसे सरल भाषा में जो शब्द इसमें फिटिंग होता है कि लोगों को लगता है ये लॉटरी है। आज मैंने ज्वाइन किया, कल मैं लगता थी, बिल्कुल नहीं है। लोगों को पहले उनका इंटेंशन, आईएमसी का जो कॉन्सेप्ट है, आईएमसी के जो बिजनेस का जो एथिक्स है, बिजनेस का जो पॉलिसी है, हमें लोगों में क्लियर करना होगा। ये एक बिजनेस है और आपको इसको बिजनेस के ही तरह करना है। जैसे बिजनेस का स्पेसिफिक टाइम होता है, बिजनेस में आपको टाइम देना पड़ेगा, बिजनेस को बढ़ाना पड़ेगा। आपके बिजनेस के लिए आप जिम्मेदार हैं। लेकिन खुश नसीब है, हम आईएमसी में हमारा अपलाइन है, कंपनी है, टीम है जो हमारा सपोर्ट करता है। तो लोग इसको बिजनेस के हिसाब से नहीं सोचते, इसीलिए लोग फेल होते हैं। नंबर 2, लोग सबको डेवलप करता है। लोग अपनी टीम के लिए सब कुछ करेगा। हाँ, ये मीटिंग अटेंड करो, वो ट्रेनिंग अटेंड करो, यहाँ पे जाओ, ये सीखो, वो सीखो, लेकिन हम खुद डेवलप नहीं होते। हमारा शक्ल पे लिखा होता है कि ये 10% वाला बंदा है और हमारा सपने है सीपी वाला। सीपी बनने के लिए हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा बातचीत, हमारा बोलचाल भी सीपी जैसा होना पड़ेगा, मतलब सीखना पड़ेगा। हम लोग सीखने के लिए तैयार नहीं है। पर्सनल डेवलपमेंट सबसे जरूरी है। हम खुद के डेवलपमेंट नहीं करते, टीम को डेवलप कराते हैं, टीडी को डेवलप कराते हैं, आउटलेट खोलते हैं, लेकिन खुद का डेवलपमेंट नहीं है। तो हमें सेल्फ डेवलपमेंट करना भी पड़ेगा। सेल्फ डेवलपमेंट जरूरी है, हम ये नहीं करते, इसीलिए हम फेल होते हैं। नंबर 3, बेसिक नॉलेज अक्सर लोगों के पास नहीं होता है। आईएमसी ज्वाइन किया, कल से मैं डॉक्टर बन गया, मेरे पास अक्सर लोगों का फोन आता है, और इतने बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड बीमारी का फोन है, सर कैंसर वाला पेशेंट, डायबिटीज वाला पेशेंट, किडनी का पेशेंट। हमें यहाँ डॉक्टर नहीं बनना है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो सबके लिए है। पूरे दुनिया में, पूरे इंडिया में करीब करीब 135 करोड़ लोग हैं। 135 करोड़ लोगों में से 135 करोड़ लोग ही टूथपेस्ट यूज करते हैं। कैंसर वाले कितने लोग होंगे? हम टूथपेस्ट की बात क्यों नहीं करते? 135 करोड़ लोग साबुन से नहाते हैं, लेकिन हम वो 1 करोड़ लोगों के पास उनके पास पड़े हैं जो कैंसर से पीड़ित है, डायबिटीज से पीड़ित है। हमें वो लोग नहीं चाहिए। हमारा प्रोस्पेक्ट दुनिया का हर बंदा है। तो बेसिक नॉलेज है कि हमारे पास सारे प्रोडक्ट हैं और हर लोगों के लिए प्रोडक्ट है। और पहले मुझे कंज्यूमर बनना है और लोगों को प्रोडक्ट का गुड फीलिंग्स देना है कि आप पहले प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, ब्रश कीजिए आईएमसी के प्रोडक्ट से, आईएमसी के शानदार प्रोडक्ट से नहाइए, आईएमसी के राइसिन से खाना बनाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बेसिक नॉलेज जरूरी है। नंबर 4, अद्भुत अनरियलिस्टिक सपने भी नहीं देखना है। जैसे आज मैंने ज्वाइन किया और मैं सोच रहा हूँ 6 महीने बाद मेरे पास BMW आएगा, 6 महीने में मैं चेयरमैन बन जाऊँ। हो सकता है बन जाओ, लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं है, सब नहीं बन सकता है। इसमें एक हम लोग स्पेसिफिक टाइम देंगे, जैसे 1.5 से 2 साल में बिल्कुल चेयरमैन बन सकते हैं, बहुत सारे लोग 3-4 महीने में भी बन जाते हैं। तो अद्भुत सपने भी नहीं देखना है। आज मैंने ज्वाइन किया, अक्सर होता है संडे को ज्वाइन किया, मंडे को सीपी का सपना देख लिया, परसों को मतलब ट्यूसडे को पूरा तोड़ देंगे फोड़ देंगे, जोश में सब कुछ कर डाला। चौथे दिन में 2-4 लिस्ट बना के लोगों को फोन किया, लोगों को बुलाया, 5वें दिन कोई नहीं आया, छठा दिन में प्रेजेंटेशन तो हुआ ही नहीं क्योंकि लोग आया नहीं, 7वें दिन में बैटरी डाउन, मूड ऑफ हो गया। उसके बाद लगता है कंपनी अच्छा नहीं है, उसके अगले दिन फिर से नई कंपनी। ये नहीं होना है। इसका सपने जो है सही होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, रियल होना चाहिए, अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। 5वां पॉइंट जिसके लिए लोग फेल होते हैं, उनको लगता है, अक्सर लगता है कि एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कुछ नहीं लगाना है, जहां पे कोई रिस्क नहीं है, वहां पे कोई आसानी से आ भी सकता है, आसानी से वापस जा सकता है। अगर आपने कहीं पे 1000 रुपया लगाया है, आप वो 1000 रुपये का फायदा ना उठाए, आप वापस नहीं आएंगे। मान लीजिए दुनिया का सबसे जो फ्लॉप मूवी है, दुनिया का जो सबसे फ्लॉप मूवी है, हालांकि मान लीजिए हमें पता नहीं था फ्लॉप है, उस मूवी के लिए मैंने सबसे महंगा टिकट खरीदा 1000 रुपया का, और मैंने उसके साथ 200 रुपये का चाय पानी पॉपकॉर्न भी खरीदा। आपको आधा घंटे में पता चल गया ये दुनिया का सबसे फ्लॉप मूवी है,
फिर भी मैं वो मूवी छोड़ के नहीं आऊंगा। मुझे लगेगा 1000 रुपया दिया है, देख के तो जाना पड़ेगा। 200 रुपये का चाय पानी खरीदा है, पी के तो जाना पड़ेगा। जहाँ पे पैसा लगता है वहां पे हम थोड़ा ज्यादा वक्त देते हैं, थोड़ा ज्यादा सीरियस होते हैं। तो लोगों को बताना पड़ेगा ये बिना इन्वेस्ट का बिजनेस नहीं है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जरूरी है। और इन्वेस्टमेंट खुद के एजुकेशन पे है, खुद के प्रोडक्ट कंजम्पशन पे है, टीम के डेवलपमेंट के लिए थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना, उनके एजुकेशन के लिए, सीखने के लिए, ट्रेनिंग के लिए आपको कहीं जाना होता है वहां पे इन्वेस्ट करना जरूरी है। हमारे सारे होनहार लीडर मैं उनका सलाम करता हूँ जो हर ट्रेनिंग मीटिंग के लिए हरिद्वार जाते हैं, लुधियाना जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, गुवाहाटी आते हैं, या फिर हर मेजर सिटीज में जाकर ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, अपनी टीम को लेकर आते हैं। मैं उन सब का सलाम करता हूँ। वो ये दर्शाता है कि आप सीरियस हो। तो इन्वेस्टमेंट जरूरी है खुद के एजुकेशन के लिए, टीम के डेवलपमेंट के लिए, और खुद की यूजफुल प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। नंबर 6 बहुत जरूरी है। अक्सर लोग इस बिजनेस को नेग्लेक्ट करते, इग्नोर करते। आईएमसी है, अरे फ्री में आया था, चलो चलने दो। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे सोचते थे कि अच्छा बिजनेस नहीं है, टाइम पास है, जिन्होंने अपना डेवलपमेंट नहीं किया, बेसिक नॉलेज नहीं लिया, उनका कोई रियल अनरियल कोई सपना भी नहीं था, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया। हालांकि वो बिजनेस में हमारे सीपीज के साथ साथ आए थे। आप सबके साथ भी ऐसा हुआ होगा, 2-3 साल पहले जब आप इस बिजनेस में आपके साथ आए थे, तब वो आप पे हंसता था, लेकिन आज आपको देख के वो पछताता है, यार तब तूने सीरियसली क्यों नहीं बोला, थोड़ा और प्रेशराइज किया होता, थोड़ा और धक्का दिया होता, आज मैं तेरा लाखों तेरे जैसा एक शानदार बिजनेसमैन होता। तो उन्होंने इग्नोर किया था, फेल हो गया। तो लोगों को शुरू से ये सारी चीजें बताना है कि आप इग्नोर नहीं कर सकते, सीरियसली डेडिकेटेडली इस बिजनेस को लेके चलना है। इस बिजनेस का एक ही फॉर्मूला है, वो है फॉलो द सिस्टम। और वही लोग फेल होते हैं जो सिस्टम को फॉलो नहीं करते। आखिर में नंबर 8, गलत विश्वास। दिन रात मैंने सपना देखा, मुझे सीपी बनना है, मुझे सीपी बनना है, मेरे पास बीएमडब्ल्यू होगा, मेरे पास शानदार घर होगा, सुमित सर जैसा घर होगा, प्रेम सर जैसा कोहिनूर बनूंगा, संजय साहू सर जैसा मेरे पास मर्सिडीज होगा, 3-4 कार होंगे, मैं हवाई जहाज में घूमूंगा, जब मन करे थाईलैंड जाऊंगा। कुछ लोग हैं सिर्फ सपने देखते हैं और यही सोचते मेरे सपने देखने से हो जाएगा, नहीं होगा। मेरे प्यारे लीडर्स, मेरे दोस्त, जितने भी साथी हमारे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, सिर्फ सपना देखने से कुछ नहीं होता। ये गलत विश्वास है। सिर्फ सोचने से, देखने से नहीं होगा। मेहनत करना पड़ेगा, ईमानदारी के साथ, सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा। तो मैं फिर से सिर्फ रिपीट करना चाहता हूँ, वो 8 रीजन, कौन सा 8 रीजन है जिसके वजह से अक्सर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते। पहले है, इसको बिजनेस की तरह नहीं लेते, सीरियसली नहीं लेते, इसको बिजनेस नहीं समझते, इसको टाइम पास समझते हैं। अपने मर्जी के हिसाब से दुनिया का सारा काम करने के बाद फालतू का टाइम थोड़ा है, पहले टीवी की देखेंगे, फिर भी अगर थोड़ा सा टाइम बच गया, सोने की कोशिश करें, नींद नहीं आ रहा है, तब जाकर थोड़ा सा एमसी करेंगे। ये उनके लिए नहीं है, और यही रीजन है लोग फेल होते हैं। इसको सीरियसली मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री की तरह, हर रोज 500 रुपए कमाने वाला रोड साइड के चाय वाले की तरह सीरियसली इसको उसी तरह बिजनेस के हिसाब से सोचना पड़ेगा। नंबर 2, खुद पे काम करना है, खुद को डेवलप करना है। जो लोग ऐसा नहीं करते इसलिए फेल होते हैं। नंबर 3 जिससे फेल होता है कि बेसिक नॉलेज नहीं लेते। नंबर 4, अद्भुत, इम्पॉसिबल, अनरियलिस्टिक सपने देखते हैं। आज ज्वाइन किया, 2 महीने बाद सीपी बनने के सपना, नॉट पॉसिबल। नंबर 5, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना हो तो उनको लगता है। अब शुरू से उनको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट देना है, इन्वेस्टमेंट जरूरी है, खुद के लिए, खुद के टीम के लिए, खुद के एजुकेशन के लिए। बहुत सारे सर्टिफिकेट हमारे ट्रेनिंग से उसको अटेंड कीजिए, टीम को थोड़ा बहुत सिखाने के लिए खर्चा कीजिए, टीम के पास जाने के लिए खर्चा कीजिए, कभी भी कोई मीटिंग करते उनको थोड़ा सा चाय पीने के लिए खर्चा कीजिए, बाहर कोई शानदार सेमिनार्स हो रहे उसके लिए खर्चा कीजिए। नंबर 6, आप बिजनेस को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपने बिजनेस को इग्नोर किया तो बिजनेस प्लान और आईएमसी का शानदार प्लेटफॉर्म आपको इग्नोर करेगा, और इसके वजह से लोग फेल होते हैं। नंबर 7, सिस्टम को फॉलो करना है, इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है। सिस्टम को फॉलो करना है, इसके अलावा दुनिया का कोई दूसरा सीक्रेट, कोई दूसरा कायदा कानून, कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है। सिर्फ सिस्टम फॉलो करना है, अपलाइन को सुनना, आंख बंद करके अपलाइन को सुनना है, या फिर जिसको आप गुरु मानते हैं उसको सुनना है। नंबर 8, सिर्फ आंख बंद करके सपना देख के नहीं सोना है, वो सपना को सच करने के लिए फील्ड में उतरना है, मेहनत करना है, सीखना है, टीम के साथ काम करना है।
बहुत बहुत शुक्रिया। आज यहाँ तक ही मैं अपना प्रेजेंटेशन खत्म करना चाहता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे लोग अभी भी जुड़े हैं, 103 लोग। मुझे नहीं पता कितने, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार फेसबुक लाइव किया। मुझे नहीं पता कितने सारे लोग मुझे देख या सुन पा रहे हैं। मैं चाहूँगा कोई एक बार लिख के भेजे सुमित सर की कितने लोग इस वक्त हमें देख पा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोगों का नाम मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में देख सकता हूँ, मैं उनका नाम लूंगा जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े थे। बस चैट बॉक्स के देख के सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जैसे प्रीति ठाकुर जी हैं, उसके बाद सारा सिंह जी हैं, उसके बाद रमेश गुप्ता जी हैं, जगन्नाथ पंडित जी हैं, देव नारायण गुप्ता जी हैं, सुनीता कुमारी जी हैं, सुमित शर्मा सर हैं, रिजु विष्णु विष्णु शर्मा जी हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बीर राम जी हैं, विद्यानाथ गिरी जी हैं, उसके बाद बहुत सारे लोग और हैं। माफी चाहूंगा अगर किसी का नाम मेरे से छूट गया। गियास अली, चायनिका दास, तशी डोंडुप, मोहम्मद मोइन, सरिता चंडक, उसके बाद और भी जितने लोग शामिल हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद औरंगजेब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इतना वक्त मुझे सुनने के लिए। और मुझे उम्मीद है जो भी बातचीत आज हम करना चाहते थे, मैं उसको आप तक पहुंचाने में कामयाब रहा। और किसी भी बात से अगर आपको मैंने आपको इमोशन को, आपको सेंटिमेंट्स को हर्ट किया तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और अगर कुछ गलत बोला हो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहूँगा। और हस्बैंड वाइफ के बारे में बोला, अगर किसी को बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी। लेकिन मुझे भी बहुत मज़ा आया, मैंने एंजॉय किया कि इतने सारे लोग मेरे साथ जुड़े थे। मैं चाहूँगा कि इस सेशन को आप लोग अप्लाई करें अपने अपने लिए, अपनी टीम के लिए। आप सारे लोग तो होनहार लीडर बन चुके हैं, लेकिन इसको आगे लेके जाइए, लोगों तक पहुंचाए। उन सारे लोगों को दीजिए जिन लोगों को अक्सर ट्रेनिंग का मौका नहीं मिलता है। आईएमसी में सक्सेसफुल होने का एक बहुत बड़ा जो राज है वो है आपका एजुकेशन। हर ट्रेनिंग अटेंड कीजिए। हमारे सारे होनहार एरिया मैनेजर्स हर रोज 40 ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं पूरी इंडिया में। ऊपर से एक्स्ट्रा ट्रेनिंग बहुत सारे होते हैं। हमारे जो मैनेजमेंट्स हैं उनके एंड से भी रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग हो रहा है। हर रोज ट्रेनिंग हो रहा है। सारे ट्रेनिंग को अटेंड कीजिए। आपके पास ट्रेनिंग का पिटारा है, जो भी आपको पसंद आए, जो भी आपके काम का, उसको अटेंड कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कुमार संजीव जी, बहुत सारे लोग अभी भी है इसमें जो थैंक यू बोल रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सबसे इजाज़त चाहूँगा आज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत मज़ा आया। इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें, इस बिज़नेस को सीरियसली करें। यकीन मानिए, ट्रस्ट में, अगले कुछ सालों में जो आयुर्वेदा है ये पूरी दुनिया में छा जाएगा। हाँ, कुछ हमारे रेस्ट्रिक्शंस है। हमारे पास एंटीबायोटिक्स नहीं है, या फिर जैसे पैरासिटामोल वाला टाइप का दवा हमारे पास नहीं है। लेकिन एक बात को याद रखिए, हम यहाँ पे डॉक्टर बनने के लिए नहीं आए। भारत के 135 करोड़ लोगों तक आईएमसी को पहुंचाना है। हमें डॉक्टर, साइंटिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बनना है। हमें सिर्फ आईएमसी का बिजनेस पार्टनर बनना है, बिजनेसमैन बनना है। तो हमें हर इंसान तक आयुर्वेदा को पहुंचाना है। और हर इंसान आयुर्वेदा को बहुत खुशी से एक्सेप्ट कर रहा है। अमेरिका दुनिया का सबसे डेवलप्ड कंट्री भी आईएमसी को अपना रहा है। यहाँ पे ऐसे शानदार प्रोडक्ट्स हैं। एलोपैथी का मुकाबला हम नहीं कर रहे हैं। खास करके आईएमसी में हम उन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की बात करें जो हमारे हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हेल्प करेगा, और बॉडी को मजबूत बनने के लिए हेल्प करेगा, बॉडी को बीमारी को फाइट करने के लिए हेल्प करेगा। और रेगुलर के जो प्रोडक्ट्स है, बीमारी को अगर छोड़ देते हैं, उसके अलावा भी हमारे पास 100-150 प्रोडक्ट और होंगे जो हम रेगुलर लाइफ में यूज कर सकते। तो आईएमसी अगले कुछ सालों में पूरे दुनिया में छा जाने वाला है। और पिछले 2 महीने में हमने देखा, लॉकडाउन में इतने ज्यादा बिजनेस आप लोगों ने करके दिखाया। आप सोच सकते हैं हम लोग दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म में हैं। तो मेरा गुजारिश है, इस सिस्टम में, आईएमसी में अपना जिंदगी का ईमानदारी से अपना जिंदगी का 2 कीमती साल आईएमसी को दें। और तीसरे साल से आखिर का आगे की जिंदगी आपके हिसाब से आप जी पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गुड आईएमसी। थैंक यू। मैं इसको क्लोज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा